Good morning, children. Today we are going to start our new chapter of your practice book, English practice book, Unit 3, Pronoun. Student, in our previous classes, we had learned about parts of speech. In that, we came to know that there are 8 parts of speech. Is it right, student? First one is the noun, next one is the pronoun. So noun, pronoun. तो आप देख रहे हो नेक्स्ट में pronoun है, इसका मतलब कि in place of noun. Noun is the naming word. Clear? Noun is the name of person, place और thing. जैसे मान लो कोई लड़का है, उसका नाम राम है, कोई लड़की है, उसका नाम सीता है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी व्यक्ति पर्सन विशेष का नाम दिया जा रहा है वहां पे, तो उसको हम नाउन कह रहे हैं. ट्री है, ट्री में मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है. तो अब हम लोग आते हैं बेटा प्रोनाउन में. सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब है ना, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, उसके बाद एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. इज इट क्लियर नाउ? फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. So now let me tell you, or let's start our chapter without wasting our time. Pronoun. So what is pronoun? Define pronoun, somebody will say. Look at the picture. In a picture you can see a picture of hare and tortoise. खरगोश, रैबिट और खरगोश की और कछुए की कहानी हम लोगों ने बचपन में सुना है ना. तो अब बेटे इस खरगोश को रैबिट है और टोटॉइज है, हेयर है. तो अब इसके नाम, अब इसके जेंडर, इसके बारे में हम जान चुके हैं, लड़का लड़की, मेल फीमेल. तो अब हम इसके नाम के लिए, जैसे राम है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ही. सीता कोई लड़की है, उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सी. एम आई राइट? मैं हूं तो मैं अपने लिए इन प्लेस ऑफ मेरे सर के लिए हम आई, या आप अपने लिए आई का इस्तेमाल करोगे, दूसरे के लिए यू का. जिसे हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया था ना. फर्स्ट पर्सन आई, उसका प्लूरल होता है वी. एम आई राइट? उसी तरह सेकंड पर्सन में यू, उसका प्लूरल होगा यू. एम आई राइट? क्लियर है? तो अब वहां पे देखेंगे हम लोग उसी में फिर थर्ड पर्सन आई, यू के बाद अब थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट. थर्ड पर्सन में हम क्या आते हैं? ही, सी, इट. उसका प्लूरल होगा दे. इज इट क्लियर नाउ? तो अब बेटा हमने क्या देखा कि वर्ड दैट इज दोज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. सीधा हम कहेंगे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब इन प्लेस ऑफ नाउन. इंस्टेड का मतलब नाउन के जगह पे दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. एम आई राइट? समझ में आ गया? संज्ञा, सर्वनाम, हिंदी में भी आप ये चीज पढ़ते होंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट और लेट्स कम टू द पॉइंट. टॉपिक, वर्कशीट. अब शुरू करते हैं हम लोग. इस कहानी को पहले समझो बेटा. A hare was once boasting of his speed to other animal. दूसरे जो जानवर है उससे बोस्टिंग कर रहा था. I never yet been beaten in a race, he told them. I can run faster than any of you. I challenge anyone here to race with me. The tortoise said quietly, I accept. Is it right? क्या कह रहे हैं वहां? I accept the challenge. That is good job. The hare laughed. I could dance around you all the way. Keep your boasting until you have won.
आंसर द टोटॉइज, शैल वी रेस। एम आई राइट? तो अब देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है, ये देखो अ हेयर was on boasting of his speed। अब देखो इसी खरगोश के बारे के लिए हमने हिज का इस्तेमाल किया, तो हिज जो है वहां पे आप देख रहे हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अदर एनिमल्स आई हैव नेवर बीन येट बीन बीटेन इन अ रेस। तो आई यहां कौन है? खरगोश है ना, तो आई खरगोश के लिए हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? आई का इस्तेमाल कर दिया। उसी तरह ही टोल्ड देम, उसने क्या किया? जानवरों को कहा, आई कैन रन फास्टर देन एनी ऑफ यू, है ना। तो यहां बाकी जानवर के लिए एनी ऑफ यू, उस कछुए को बोल रहा है तुमसे मैं तेज दौड़ूंगा। आई चैलेंज एनी हियर टू रेस विथ मी। अब मी कौन है यहां? हु इज द मी? मी इज द हियर, है ना। तो वही कह रहा है, लव्ड आई कुड डांस अराउंड यू ऑल द वे, कीप योर बोस्टिंग अंटिल यू हैव वन। आंसर द टोटॉइज, टोटॉइज बोलता है कि तुम इसी तरह डींगे हाँकते रहो, चलो शैल वी रेस। तब देखो दोनों मिल गया ना, टोटॉइज और हेयर को चैलेंज कर रहा है कि चलो दौड़ लगा के देखते हैं कौन जीतता है। नाउ अब क्या करना है बेटा, लेट्स फाइंड आउट द प्रोनाउन दे हैड यूज्ड फॉर देमसेल्फ, है ना। यहां पे कछुए ने ये कहानी सुनाया है, तो वही कह रहा है, राइट डाउन ऑल द वर्ड्स द हेयर यूजेस टू एड्रेस हिमसेल्फ, वन हैज बीन डन फॉर एन एग्जाम्पल। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ है, राइट, जैसे आई, है ना। तो सारे देख लो, स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूं। फास्टर देन एनी ऑफ यू, I challenge any here to race with me. The tortoise said quietly, I accept the challenge. That is good job. The hare laughed. I could dance around you all the way. Keep your wasting until you have won. Answer the tortoise, shall we race? है ना बच्चों। अब देखो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यूजेज एड्रेस हिमसेल्फ, वन हैज बीन डन फॉर यू। खरगोश ने अपने लिए क्या एड्रेस करा था? आई का इस्तेमाल किया। क्लियर? अब नेक्स्ट बॉक्स में खरगोश के लिए और कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल है? मी। गुड। नाउ राइट डाउन द वर्ड टोटॉइज यूजेस फॉर अ हेयर, यू। जैसे आप दूसरे को क्या कहते हैं? यू। एम आई क्लियर? अब वर्कशीट 1 पे शुरू करते हैं। नेक्स्ट उसी से पहले देखो, व्हाट वर्ड डज द टोटॉइज यूज फॉर बोथ, दोनों के लिए वी का इस्तेमाल किए थे। व्हाट द वर्ड हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड एनिमल्स, एनिमल्स के लिए हमने इस्तेमाल किया देम। क्लियर? तो वो सारे आई, वी, देम, ये सारा प्रोनाउन है आपका। दे स्टैंड फॉर नाउन, हेयर टोटॉइज और एनिमल्स के लिए देम का इस्तेमाल है। Am I right? Now let's start worksheet 1. So now student, in worksheet 1 what do you find? Now look here, worksheet 1 में देखो, now imagine you are the hare. अब आप खुद बन गए हैं खरगोश। इमेजिन करो, you continue to narrate the story to your friend, use pronoun to complete the story. The first sentence has been done as an example. पहला सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के रूप में कर दिया गया है। जैसे आफ्टर द टोटॉइज चैलेंज मी, उस खरगोश को चैलेंज किया था ना। अ कोर्स वाज फिक्स्ड, बोला कि चलो हमको 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर दौड़ना है, फिक्स हो गया। एंड स्टार्ट मेड, बोला चलो यहां से शुरू करते हैं। अब रेडी है उन लोग, रेडी स्टडी गो होगा। अब तो बोला आई रन आउट, अब शुरू करेंगे। यहां पे ध्यान दो, कछुए का पिक्चर है, कछुआ सॉरी हेयर का पिक्चर है, तो आप खुद हैं, तो आप कहानी ये सुना रहे हैं, तो आप यहाँ पे हेयर हो गए। तो आई रैन आउट, क्या बोलेंगे? आई रैन आउट, आउट करके शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? अब शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन डन एज एन एग्जांपल, आफ्टर द टोटॉय चैलेंज्ड मी, अ कोर्स वाज फिक्स्ड। क्लियर? एंड स्टार्ट मेड। आई रेन, क्योंकि वो कछुआ है ना, कछुआ सॉरी हेयर है ना। आई रेन आउट द साइट एट वंस बट टोटॉइज डिड नॉट गिव अप।
वो भी कंटिन्यू करते रह गया, कछुआ भी धीरे धीरे। तो ही कंटिन्यू टू वॉक स्लोली बट स्टीडली, रेगुलरली। वो सोया नहीं, देखो आगे वो सो जाएगा। Soon knowing that he was far behind, I stopped and have a nap, सो गया। But when I woke up from my nap, I saw that he was far ahead of me. Quickly I got up, ran as fast as I could, but he had already touched the finish line. तो आप देख रहे हो बेटा, फर्स्ट वाले में आई है, आई ran out the sight. At once tortoise did not give up. He continued to walk slowly. और धीरे धीरे आप देख रहे हो, he मतलब कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। Soon knowing that he was far behind, बहुत दूर है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। But when I woke up, जब मैं जगी तो क्या पाया मैंने जगा तो? My nap, जब नींद से मैं जगता हूं तो I saw that he was far ahead of me, मुझसे बहुत ही आगे निकल चुका है। Quickly I got up and ran as fast as I could. जितना तेज दौड़ सकते थे मैं दौड़ा, but he had already touched the finish line. मगर वो तब तक जीत चुका था। कहानी का सारांश है बेटा, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट स्लो स्टडी विन द रेस। कहने का मतलब रेगुलरली अगर आप पढ़ाई करते हो देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, बट इफ यू आर drop outing your work, pending your work, then what will happen? The work burden will increase, then you cannot score good marks in your examination. Now let's come to the next exercise. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नेक्स्ट में। क्लियर? 2. The following extract taken from B2 Mix Up at Birth Unit Sports of My English Reader Book। ये हमने रीडर बुक में ये कहानी पढ़ चुका है, सुनील गावस्कर का बेटा। अब हमको सर्किल करना है प्रोनाउन को, और इसके जगह पे गावस्कर के जगह पे, बेबी के जगह पे, अंकल के जगह पे नीचे स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो सुनील गावस्कर का पिक्चर बना हुआ है। तो I am grateful to my uncle for noticing the hole, for I have often wondered what would have happened if he had not been alert. Perhaps I would grown up to be fisherman working somewhere along the west coast. I often think about the baby who for a spell took my place. I don't know if he is interested in cricket or whether he will ever read this book. I can only hope that if he does, he will start taking a little more interest in Sunil Gavaskar. Now, let's find out the pronoun. First line में आप देखो, फर्स्ट लाइन में I am, देख रहे हो ना, Who is I? गवास्कर I है, तो सर्किल करोगे उसको बेटा पहले। नेक्स्ट है, इसी लाइन में चेक कीजिए, माई अंकल I। फिर सेकेंड लाइन में देखो, ही हैड, तो ही होगा आई। सेकेंड लाइन में एक भी नजर नहीं आ रहा बेटा, देर इज नो एनी प्रोनाउन। देन द फोर्थ लाइन में आओ, आई फिर मिल गया हमें। द बेबी के लिए हु लगा हुआ है, ये है ना, मी, माई, आई, ही। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, ही फिर से मिला आई। नेक्स्ट में इफ ही डज, देख रहे हो ना, ही विल, तो ही अगेन देयर। अब सुनील गावस्कर के लिए हमने आई का इस्तेमाल किया था, और मी, माई है ना, तो माई अंकल, तो माई अंकल के लिए माई। द बेबी के लिए क्या इस्तेमाल है, हु, ही, एम आई राइट। अंकल के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही, एम आई राइट। समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्कशीट पे अब चलते हैं, वर्कशीट 3। लेट्स सी, रीड द पोएम दिया गया बेटा। अब इसमें रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। इच स्टेंजा प्रोनाउन यूज, जैसे द फॉक्स लड़का है तो ही, विक्सिन रहता तो सी। द फॉक्स वेंट आउट ऑन अ कोल्ड नाइट एंड आस्क्ड द मून, देख रहे हो द मून सैटेलाइट है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे,
इट। इज इट राइट? अब इसमें देखो द फॉक्स, अब मून का ही इस्तेमाल है बेटा इसमें। द फॉक्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही और हिम। हिम लाइट है ना, देखो नेक्स्ट लाइन में। उसी तरह से मून के लिए नॉन लिविंग है इट गेव, तो इट नेक्स्ट स्टेंजा में उसी में देखो बेटा। ही फाइनली मतलब कौन? फॉक्स। ही बिग पेन, पेन मतलब जहां पे एनिमल्स को रखते हैं, ये लिखने वाला पेन नहीं है बेटा। इट वेयर मेनी डक्स, तो इट का मतलब वही पेन है बेटा, है ना, जहां पे कौन रखते थे? डक को, हैन को रखते थे पेन के अंदर में। फॉक्स के लिए ही और हिम का इस्तेमाल था ऊपर में भी, और उसके बाद डक और हैन दोनों है ना, तो दे, देम। ठीक है, दो हो गया, प्लूरल हो गया ना, थर्ड पर्सन प्लूरल। नाउ नेक्स्ट, ही कॉट अ हैन बाय द नेक, उसने शिकार कर लिया, मुर्गी को पकड़ लिया गले पे। फ्लंग अ डक अप इज विथ द, ही रैन फास्ट इज डीन, इन इट वेटेड हिज वाइफ टू चिल्ड्रन 10। क्लियर? देम। फॉक्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही, हिज डेन, है ना, ये देखो वहां पे रिफ्लेक्सिव पॉसेसिव प्रोनाउन है, हिज। नेक्स्ट, डेन के लिए हमने क्या, पेन के लिए इट था, उसी तरह डेन ना। और पूरे परिवार के साथ है वो, देख रहे हो, फॉक्स, वाइफ और 10 बच्चे उनके। दे एट, क्लियर, उन लोगों ने मिल के खाया, इसीलिए दे प्लूरल है, तो हम लोग दे लगा रहे हैं। एम आई राइट? और उसमें सर्च कीजिए देयर ड्यू द, देयर वे लोग मिलके। अब नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन चेक डाउन, आप देख लो बेटा, इसको याद करना। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होगा तो आई, प्लूरल रहेगा तो वी, क्लियर, सेकेंड पर्सन रहेगा तो समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास, थैंक यू।